4 हमने पढ़े थे, बाकी के 4 थे वो आज हम पढ़ेंगे। तो 5वें नंबर पे हमारे पास आता है फार्मिंग। फार्मिंग में हम इट डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट होती है, किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है? जैसे कि लफ्ज़ फार्मिंग तो किसकी होगी? डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स। अब फार्म्स मीन्स कैसे, जो भी है फार्म्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पोल्ट्री फार्म हो गया, डेयरी फार्म हो गया, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं डेयरी फार्म। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि जो मुर्गियाँ होती हैं वो बहुत सारे अंडे देती हैं और वो अंडे बेचकर लोग जो पैसा कमाते हैं। डेयरी फार्म में क्या होता है कि दूध बस दूध को मीन्स जो गाय हैं भैंस हैं उनको ऐसी इंजेक्शन लगाई जाती हैं जैसे कि वो बहुत सारा दूध देती है, तो और वो दूध बेचकर लोग पैसा कमाएंगे। क्योंकि देखिए कैरियर्स में होता ही, फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर, जो भी कैरियर हो, कौन सा भी कैरियर हो, कैरियर का मतलब होता है कि आप कोई जॉब करके, कोई काम करके आप पैसे कमाएं, ठीक है। तो इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स। तो इसमें आप फार्म्स डेवलप करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, यानी आप बहुत सारी मुर्गियां जो है ना फार्म करते हो, पालते हो, उसमें यहाँ भैंसे हो गई, गाय हो गई। तो अगर आपके पास मुर्गी है तो आप उसको कुछ ऐसी फीड दोगे, ऐसी इंजेक्शन दोगे कि वो बहुत सारे अंडे देंगे। मिसाल के तौर पर मैं पहले दिए वीडियो में बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मुर्गी है जो हफ्ते में 4 अंडे देती है। अगर हम उसको कुछ ऐसी फीड देंगे विद हेल्प ऑफ फार्मिंग ये डिग्री के साथ, ठीक है, तो वो जो मुर्गी है हफ्ते में 8-10 अंडे देगी, तो इससे हमें फायदा होगा और हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे जो हमारे पास आती है कैरियर इन बायोलॉजी है, वो है एनिमल हस्बेंड्री। क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक जो है किस्म का कैरियर है। अब इसमें क्या होता है, इट डील्स विद, ठीक है, इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ठीक है, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऑफ एनिमल्स। अब देखिए इसमें क्या होता है कि दो जोड़े होते हैं, जैसे कि लायन और लायनेस हो गया, तो उनको उनकी केयर करते हैं। पहले तो उनकी केयर करके, अगर छोटे हो गए तो उनकी केयर करेंगे, फीड देंगे, फीड करके जब वो बड़े जाएंगे तो उनकी आपस में करेंगे ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो उनके बच्चे पैदा होंगे। मिसाल तो आपके पास एक गाय है और एक बैल है, ठीक है, एक काव है और एक बैल है, ठीक है। पहले ये छोटे थे तो आपने उनको फीड दी, क्या दी? इन दोनों को फीड दी, ठीक है। फीड देकर अब ये दोनों जो है बड़े हो गए। अब आप इनकी आपस में क्या कराओगे? ब्रीडिंग। क्या कराओगे? ब्रीड कराओगे इनको। अब ब्रीड कराने से क्या होगा? ये इनकी आपस में बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, बच्चे पैदा होंगे। अब आपने मिसाल तौर पे आपके पास ये दो पहले रहते हैं, एक काव था, एक बैल था, ठीक है। वो बच्चे थे, आपने फीड दी, ब्रीड कराया, तो उनमें से बच्चे पैदा हुए। अब आप इन बच्चों को फीड दोगे और जब ये बड़े हो जाएंगे तो आप इनको बेचकर पैसे कमा सकते हो। तो ये भी एक किस्म का जो है ना वो कैरियर है बायोलॉजी में, ठीक है। पहले मैं फार्मिंग पढ़ा, फार्मिंग में हमने फार्म लगाए थे, फार्म को डेवलप किया था, जैसे पोल्ट्री हो गया, डेयरी फार्म हो गया। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में क्या कर रहे थे, जो जानवर थे कोई से भी 2 जोड़े हमने लिए, ठीक है, उसमें उनको केयर किया, उनको पाला और उसके बाद उनकी जो ब्रीडिंग कराए आपस में, तो उनके जो बच्चे पैदा हुए वो हम बेचकर पैसे कमाए। तो ये है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इसके बाद जो हमारा 7वां है वो है फॉरेस्ट्री, या आप नोट कर ले तो मैं आपको वो भी समझाऊं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैरियर आता है बायोलॉजी में वो है फॉरेस्ट्री। अब इसमें हम मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, एक तो मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। मेंटेन और मैनेज में क्या फर्क है मैं आपको बताऊं। मेंटेन एंड मैनेज फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। अब क्या होता है फॉरेस्ट्री जो हमारा कैरियर है बायोलॉजी में, हम इसमें क्या करते हैं, मेंटेन एंड मैनेज फॉरेस्ट लैंड, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, लैंड्स, ठीक है। मिसाल तौर पर आपके पास एक जमीन है, आप उसको फॉरेस्ट बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, उसमें जानवर अभी आप ला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक जू होता है, लेकिन आप फॉरेस्ट जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो उसमें अगर आप फॉरेस्ट कोई लैंड जो है उसको आप फॉरेस्ट बना रहे हो, ठीक है, पेड़ लगा रहे हो, जानवर ला रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या कहोगे फॉरेस्ट्री में,
फॉरेस्ट को मेंटेन करोगे, अब उससे आप पैसा कैसे कमा सकते हो। देखिए जब जो आप पेड़ लगाते हैं जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, पहले आपने बेबी बोया, उससे इतना छोटा पौधा बना, फिर उससे ये बड़ा सा, ठीक है, ये पेड़ बन गया। तो अब इसकी जो ये टेनियाँ होंगी यहाँ, जो सिंपल आप इसमें जो वुड होगा, वुड आप बेचकर, ठीक है, वुड बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। इसमें जो फल फूल लगेंगे, फ्रूट्स, वो भी आप बेचकर फ्रूट जो है वो भी बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। तो मीन्स इसमें फॉरेस्ट्री में भी आपको पैसा मिलेगा। हर जो भी करियर है, कोई सा भी करियर, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, उसका मतलब ही पैसा कमाना होता है, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। अब आप फॉरेस्ट, एक तो अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते, अगर ऐसे ही फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट को आप बेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, बेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। मीन्स ये जो है इसमें फॉरेस्ट में ये जो है ना बेस्ट बायोडाइवर्सिटी यानी बेस्ट हैबिटेट है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये भी फॉरेस्ट्री भी एक करियर है भारत में, जिसमें आप जो है वुड बेचकर, फ्रूट्स बेचकर आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। हमारे पास लास्ट करियर आता है बायोलॉजी में, उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको पहले भी एक ब्रांच के तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मैनिपुलेट्स या चेंज डीएनए टू ब्रिंग्स, वो मैंने आपको पहले डिफिनेशन बता दी थी, आप दूसरी बताता हूँ, ठीक है। इट डील्स विद जीन टू मैनिपुलेट जीन, ठीक है, जीन टू मैनिपुलेट, ठीक है, मैनिपुलेट, and it deals with a gene to manipulate desirable products for benefit of mankind, desirable products for benefit of mankind, क्या benefit of mankind, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जीन में कुछ चेंजेस लेकर उसमें हम डिजायरेबल प्रोडक्ट्स बनाएंगे बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के। अब देखिए मलेरिया को जो इलाज है मलेरिया, ठीक है, इसका जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, यहाँ हम सिंपली बैक्टीरिया को लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ बैक्टीरिया में, ठीक है, जब हमारे अंदर शुगर लेवल लो हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारा जो जीन है, मीन्स एक बैक्टीरिया का जीन है, तो अगर हमारे अंदर मीन्स जिस इंसान को शुगर होगी यानी उसकी इंसुलिन जरूरत कम होगी, तो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया का जीन लेकर, ठीक है, ये एक ह्यूमन का जीन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ये ह्यूमन का और ये बैक्टीरिया का जीन को आपस में मिला देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत सारी जो है ना इंसुलिन वाला जीन का, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। और इससे जो है ना वो ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स या साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया जो अनकाउंटेबल इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसको जो है ना कलेक्ट करके, ठीक है, क्या करते हैं, कलेक्ट करके एक इंजेक्शन तैयार करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन तैयार करते हैं और बहुत सी सस्ते, बहुत ही चीपली ये जो प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये बहुत ही जो है ना वो महंगाई में देते हैं, बहुत ही जो है कम मिलती है, मिलती तो मतलब ज़्यादा है लेकिन बहुत पैसा लेती है, ठीक है। तो इसलिए ये तो बेनिफिट तो हो गया मैनकाइंड का, इसमें बेनिफिट तो होता है मैनकाइंड का, ठीक है। यानी कि देखें इंसुलिन मैंने जो है ना अपने हाथों से बना ली, मीन्स मैन मेड थिंग हो गई, ये इंसुलिन मैन मेड बन गई। तो इसमें होगा क्या कि ये इन्होंने बनाया तो सही, इसमें तो बहुत सारे कम पैसे लगे, लेकिन ये जो है ना जब इंजेक्शन बनाएंगे उसको बहुत सारे पैसे में तो महंगा बेचेंगे ताकि ये पैसा कमा सकें, ठीक है। मिसाल तो इन्होंने ये प्रोसेस किया था 100 रुपये में, इन्होंने इंजेक्शन बेची 500 में एक, ठीक है, तो देखें इनको 400 रुपया एक इंजेक्शन से फायदा हो रहा है। तो ये भी एक बेनिफिट तो है मैनकाइंड का, लेकिन इससे ये एज अ करियर इसमें भी आप बहुत सारा पैसा कमाते हो। तो ये थे
कैरियर्स इन बायोलॉजी में यानी कि आप बायोलॉजी में क्लास 12 के बाद किस तरह कौन सा कैरियर ज्वाइन कर सकते हो और कौन कैसे कैसे पैसे कमा सकते हो। तो ये भी उम्मीद है आपको सारा कैरियर जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी लाइक नहीं किया, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इवनली अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच ही रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।